सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुँचें सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक। वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैंने आपके लिए आज एक नई वीडियो बनाई है जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ अबाउट माय कर्टन्स। मैं फ़र्स्ट टाइम कराची में लाइट हाउस में पर्दे लेने गई हूँ और मेरा पहला एक्सपीरियंस है यहाँ का। और मैंने सोचा कि मुझे रूम डेकोरेट करना है तो चलें पर्दे लेते हैं, तो मैं चल पड़ी अपने हस्बैंड के साथ। और दिस इज़ माय फर्स्ट शॉप जिसमें मैंने सबसे पहले पर्दे देखे और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव पर्दे थे। और उन्होंने कोई सा भी फैब्रिक का पर्दा मैंने जो भी पूछा है वो 2000, सिंगल पर्दा भी 2000 से कम नहीं कर रहे थे ये। और भी मैंने दूसरी शॉप्स पर भी मालूम किया तो वहाँ पर इन्होंने ये भाई साहब इस नेवी ब्लू पर्दे के इन्होंने बताए थे 1800, जो कम नहीं कर रहे थे। और क्योंकि मुझे अपने रूम के लिए जो थीम चाहिए थी और जो ब्लू कलर थी वो ब्लू थी, ब्लू या नेवी ब्लू, तो मैं पर्दे ढूंढ रही थी तो ब्लू कलर के ढूंढ रही थी। मुझे बहुत ही मुश्किलों से ये कलर मुझे अवेलेबल हो रहा था, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा कहीं मुझे डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहे थे और कहीं ये हो रहा था कि कलर्स अच्छे नहीं थे, कहीं फैब्रिक अच्छा नहीं था। लेकिन मैं शंघाई का मुझे कपड़ा कुछ समझ आया, तो ये जो भाई साहब हैं इन्होंने हमें जो शंघाई कपड़ा दिखाया था ये इसमें लाइट ब्लू कलर है और एक ये रॉयल ब्लू कलर जैसा है, स्काई ब्लू। पर मुझे थीम चाहिए थी जो मेरी थीम के साथ सूट कर रहा था रूम की, वो था डार्क ब्लू या स्काई ब्लू। तो मुझे वो शंघाई का कपड़ा जो उन्होंने अभी दिखाया वो उन्होंने कम नहीं कर रहे थे, 1800 का बोल रहे थे। और मुझे चाहिए था रेंज में, मैंने बोला कम कर दें, लेकिन ये कम नहीं कर रहे थे। मुझे बिल्कुल इन्होंने जो है ना 1500 से कम करके डबल रिंग के साथ इन्होंने बोला है कि मैं 1200 का दूंगा, कम नहीं कर रहे थे। तो मुझे वहाँ से जाना पड़ा क्योंकि मेरी रेंज में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा मुझे कोई रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा, और मैं इतनी मार्केट में इतनी ख्वार हुई, इतना मैंने ढूंढा पर मुझे एक ही शॉप मिली, वो थी ये वाली। और यहाँ पर सेम ही चीज़ थी किलो से इनकी शॉप पर मिली। और ये मैंने शॉप ना बहुत अंदर की मार्केट में डिस्कवर की। यहाँ पर वैरायटी तो कम थी लेकिन इनकी दूसरी शॉप पर वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। और जो पर्दा दिखा रहे हैं ये थोड़ा बिजी था इसलिए मैंने लिया नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सोबर सा चाहिए था जिसमें हल्का प्रिंट हो, क्योंकि डिज़ाइंस भी दिखने चाहिए। तो मुझे ये, मेरे हस्बैंड को ये कलर पसंद आया और ये पर्दा भी जिसमें फ्लावर्स बने हुए हैं। और इन्होंने स्टार्टिंग की प्राइस ही जो है ऐसी बताई थी कि हमारा दिमाग बन रहा था, क्योंकि मार्केट में 2500 के या 3000 के सिंगल पर्दे दिख रहे थे, या 18 कंसेशन के बाद भी वो कर रहे थे तो 1800 तक के कर रहे थे सिंगल पर्दे। और हमें सिंगल पर्दे कहीं और से सही नहीं मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। हमने जब इनसे पूछा तो इन्होंने बताने वाली ही प्राइस जो है ना 1300 बताई थी। तो हमने बोला तो मार्केट से बहुत ज़्यादा कम बताइए, लेकिन हमने बोला ये शायद पता नहीं कम कर सकेंगे या क्या है। हमने इनसे बोला, कंसेशन करवाई तो उन्होंने 1000 तक के ये पर्दे हमें कंसेशन कर दिए थे। और ये सेम यही देखें, यही वाला देखें, ये वाला जो है ये दूसरी शॉप पर भी मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट ही इसके 1500 बताया, वहाँ पे वो 1800 से कम नहीं कर रहा था। मुझे बहुत प्यारा लगा पर्दा, बहुत डिसेंट सा कलर था, लेकिन मैं इनके पास सिर्फ 2 पीसेस थे इसलिए मैंने ये छोड़ दिया। और मेरे हस्बैंड को डार्क थीम ही पसंद आई थी तो उन्होंने वही फ़ाइनल किए। लेकिन गैस कि मैंने कितने के लिए होंगे? हाँ, मैंने सबसे कम प्राइस में लिए हैं। इमेजिन, मैंने 800 के लिए हैं पर कर्टन। और ये आगे मैंने इनका कार्ड मेंशन किया, अगर आपको लेना हो तो इनकी शॉप पर चले जाएँ, सबसे रीज़नेबल प्राइसेस में जो है ना कर्टन्स देते हैं। इनके पास बहुत ह्यूज वैरायटी है। फिलवक्त शॉप में तो इतनी वैरायटी नहीं थी, लेकिन हमें ये समझ में आ गया था क्योंकि मेरी ब्लू थीम थी और मुझे पर्दे बहुत मुश्किल से मिल रहे थे। और फिर हम गए, हमने बोला चलें रूम डेकोरेट करना ही है तो ज़रा सर्दियाँ भी आ रही हैं तो कालीन या कारपेट वगैरह देख लेते हैं। तो हम जब शॉप पर चढ़े तो हमने भाई से पूछा कि भाई कारपेट का क्या हिसाब है? तो इन्होंने जो है छोटे कारपेट का भी बताया, जो बिल्कुल एक मेज़ के साइज़ का होता है, छोटी मेज़ के साइज़ का। तो उन्होंने बोला वो ही 30,000 से स्टार्ट है, 15 से 30,000 की आपकी रेंज में नहीं आएगा, आप कारपेट देख लें। अब हमने कारपेट देखे, कारपेट का पूछा, शूज़ का पूछते हुए चले, तो जब कारपेट का पूछा तो भाई साहब ने कारपेट के प्राइसेस भी इतने ज़्यादा बताए
कि हमारा तो बजट आउट हो रहा था। हमने बोला हम तो सोच के क्या आए थे, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्राइजेज़ हैं। ऊपर से जो है थीम भी नहीं मिल रही थी मुझे कारपेट की सही तरीके की, जो मुझे अच्छे लगते हैं। बहुत कम वैरायटी थी, इतनी ज़्यादा ना वैरायटी थी ना कलर्स थे, और थीम भी अच्छी नहीं लग रही थी मुझे। बहुत मुश्किल से कोई एक आध पसंद आया था। मैं चाहती थोड़ी सी डिज़ाइनिंग वाले भी हों और थोड़ा सा प्रिंट वगैरह ऐसा हो कि मुझे ऐसा लगे कि जैसे लुक लाइक कालीन हो, लेकिन बिल्कुल प्लेन से थे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ, और बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सपेंसिव बता रहे थे ये, तो हमें बहुत कॉस्टली पड़ रहा था। तो मेरे हस्बैंड को ये पसंद आया ये वाला, पर उन्होंने प्राइस कम ही नहीं किए। फिर हमने बोला नहीं भी बजट से आउट हो जाएगा, हमें चलना चाहिए घर। हम शूज़ वगैरह का पूछ रहे थे, पर शूज़ वगैरह जो है यहाँ पे इतने ज़्यादा 2000 के बता रहे थे। हमने बोला इससे बेहतर है कि हम न्यू ले लें, ब्रांड न्यू। फिर वहाँ से निकले और एक एडवेंचर हमारे साथ हुआ कि हमने अपने बाइक को जहाँ पार्क किया था वहाँ पर हमारी बाइक ही मौजूद नहीं थी, और हम अपनी बाइक ढूंढ के परेशान हो गए कि आखिर गई तो गई कहाँ। हमने तो पार्क बिल्कुल सही जगह की थी, हमने तो मेन रोड पे भी पार्क नहीं की थी जो ये क्या कहते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले ले जाते हैं। लेकिन हमने जो है ना जब किसी से पता किया तो वहाँ पर जो बैठे हुए लोग होते हैं उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे 2-4 बाइक्स खड़ी हुई थी जो आप पार्क की थी, बाकी जो लोगों की खड़ी हैं पर आपकी बाइक ले गए। अब हमने बोला ये क्या हुआ हमारे साथ, तो हमने तो सही जगह पार्क की थी भाई। तो उन्होंने बोला नहीं आपको अब जो है पुलिस डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाके करें। अब हम तो कराची में बिल्कुल न्यू थे, तो हमें तो पता ही नहीं था कि भाई यहाँ से जो लाइट हाउस से कितना दूर है। फिर किसी ने एड्रेस दिया कि आप यहाँ से जाएं। अब हमारे हाथ में इतना सामान था, तो मेरे हस्बैंड ने बोला पैदल तो चलना जो है ना पॉसिबल नहीं है और पता नहीं कितना दूर हो। तो हस्बैंड ने बोला चलें रिक्शा वगैरह कर लेते हैं, ऑटो करते हैं। तो ऑटो वाले ने अंकल इतने अच्छे थे कि वो अपने पैसेंजर को किसी को ड्रॉप कर रहे थे, और हमने जब उनसे बात की कि हमारा जो है ना बाइक वगैरह वो जो है पुलिस स्टेशन में है और हम अभी आए थे और हमें जाना है, तो अंकल ने जो है इतने रीज़नेबल प्राइस में वहाँ पे हमें पहुँचा दिया। गेस करें कि कितने लिए थे अंकल ने बोले 120 थे और हमसे 100 रुपीज़ लिए। और अच्छे थे अंकल, बहुत कोऑपरेटिव थे। उन्होंने बिल्कुल जो है ना हमें टाइम पर पहुँचाया। अपन यहाँ पर आए तो जब रास्ते में इतना ट्रैफिक जैम था कि हमें वैसे ही इतना लेट हो गया था, 8 बज गए थे निकलते हुए। और जब वहाँ पर पहुँचे हैं ये पुलिस स्टेशन था सदर का, तो वहाँ पर हम अपनी बाइक ढूंढ रहे थे कि हमारी बाइक कहाँ है। तो हम बहुत खुआर हुए, हमें अपनी बाइक नहीं मिल रही थी वहाँ पर, ना बाहर थी ना कहीं। तो फिर इतनी बाइक्स के अंदर जो है ना जब मैं गफ़ीर लगा हुआ है, आप देखें कितनी सारी बाइक्स हैं, और यहाँ पर अपनी बाइक ढूंढना अंधेरे में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। पर फिर ये जो भाई साहब हैं, हमने बोला शायद इनको पता हो कि बाइक कहाँ है। मैं ये समझ रही थी कि शायद बाइक ऐसी खड़ी होगी तो हमें ले लेंगे और हम बाद में पर्ची बनवा लेंगे, लेकिन जो ये भाई साहब हैं उन्होंने बोला नहीं भाई आपको अभी ही बनानी पड़ेगी पर्ची। फिर वो हम इतना सारा सामान लेके वापस गए हैं घूमते फिरते ऑफिस उसके। वहाँ पर एक काउंटर अलग से, शुक्र है सेपरेट काउंटर था, तो वहाँ पर मुझे इतना एम्बैरसमेंट फ़ील हो रही थी कि मतलब लेडीज़ साथ होती है और फिर ऐसी जगह पे इतना अजीब लगता है। लेकिन शुक्र है कि वहाँ पे सिर्फ मैं अकेली नहीं थी, वहाँ पे और भी ज़्यादा जो है ना लेडीज़ थी, क्योंकि कोई अपने भाई के साथ आया था कुछ था, और उनकी जो है बाइक वगैरह ऐसे ले ली थी। फिर मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर जो है रिसिप्ट बनवाई है इनसे, और यहाँ पे पहले आप देखें कि 2-4 लोग और खड़े हुए हैं। और इस तरह से फिर हमारे हाथ में इतना सारा हेवी सामान भी था, कुछ मेरे हाथ में था कुछ हस्बैंड के हाथ में था। और इसके बाद हम इतना खुआर हुए, और फिर जब हम बाइक पे जाके बैठने लगे हैं तो पता चले जब पुलिस ने बाइक उठाई है तो जहाँ पर पैडल जो जिसके ऊपर पाँव रखती हैं लेडीज़ वो भी टूटा हुआ था, और मुझे बैठना मुश्किल हो गया था क्योंकि वो बिल्कुल ही जड़ से टूट गया था। मेरे हस्बैंड बोले थे अब किसी तरह आप बैठ जाइए, पर मुश्किल हो जाएगी। पर मुझे डर लग रहा था क्योंकि मैंने अबाया पहना हुआ था, और 2-3 दफ़ा ऐसा हो भी चुका है कि अबाया वगैरह पहनते हैं तो चेन कवर में आने का बहुत डर होता है कि कहीं खुदा ना खास्ता जो है ना लूज़ हो जाए और आप गिर जाएँ। मैं इतना डरी हुई थी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं पाँव कहाँ रखूँगी। और तो बस फिर हम यहाँ से निकले हैं, और हमारा जो है फ़र्स्ट एक्सपीरियंस ही बहुत ही एडवेंचरस हो गया। गाड़ी भी चले गई, सब कुछ हो गया। और ऊपर से ट्रैफिक जैम, और फिर दूसरी गाड़ियाँ भी आप देखें कि पुलिस वाले दूसरी गाड़ियाँ भी यहाँ पर लेके आ रहे थे। तो बस फिर हम यहाँ से निकले हैं, और निकलने के बाद हम
पहले ही इतने थक गए थे कि यहाँ पे ये देखें, ये ना पर्ची ले रहे थे हमसे, और जब पर्ची इन्होंने ले ली फिर सेटिस्फाई हो गए कि हाँ हमने पर्ची ले ली है, तो फिर इन्होंने हमें जाने दिया, वरना ये यहाँ पर किसी को भी जाने नहीं दे रहे थे। फिर हस्बैंड ने बोला कि अब हम थक गए हैं तो चलें कुछ खा लेते हैं। तो हमारा बंस रोड से जो है ना गुज़र हुआ, तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलें कुछ खाते हैं, तो हम वहाँ पर बैठ गए स्ट्रीट फूड के लिए। पर ये भी मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बर्स नोट पर आई हूँ। वैसे मैं कभी कराची में मैं अभी न्यू हूँ, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि यहाँ पे किस तरह से होता है, क्या होता है। मेरे हस्बैंड को यहाँ की हलीम बहुत पसंद है, तो उन्होंने मंगवा ली। वैसे तो हम रेस्टोरेंट्स में जाके अक्सर होटलिंग करते हैं, तो हम बिल्कुल स्ट्रीट पे तो कभी नहीं बैठना हुआ, पर मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, बिल्कुल जो है अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और इनकी सर्विसिंग भी बहुत अच्छी थी, और यहाँ पे साफ़ सुथरा माहौल था। स्ट्रीट फूड में अक्सर जो है साफ़ सुथरा नहीं होता, बहुत ज़्यादा गंदा होता है और अजीब सा लग रहा था, अनकम्फर्टेबल सा। लेकिन यहाँ पर और भी लेडीज़ थी। मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, इसलिए मुझे पता नहीं था, क्योंकि अक्सर इंडोर ही होता है ज़्यादातर, जो है ये लोग इंडोर करते हैं होटलिंग वगैरह, तो कभी बाहर बैठना ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं। तो पर यहाँ की बिरयानी भी बहुत टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा, और मेरे हस्बैंड को बिरयानी बहुत पसंद आई। पर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि मैं अपने एक्सपीरियंस और आपके साथ शेयर करती रहूं और अपनी वीडियोज़ और शेयर करूं। और यहाँ की हलीम की एक बात थी जो मुझे, एक हैदराबाद में एक प्लेस है रावी एंड कूजी, इन दोनों की बिल्कुल सेम टेस्ट आ रहा था, और बहुत टेस्टी, मतलब सेम ही टेस्ट था एज़ कम्पेयर टू रावी, सेम टेस्ट था इन लोगों का। और फिर मैंने यहाँ से, मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई आप चलें आइसक्रीम खाते हैं, तो मैंने अपने फेवरेट जो है फ्लेवर मंगाया। यहाँ का फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रॉन्ग भी था, और मुझे बहुत पसंद आया, और रीज़नेबल प्राइस के अंदर ये मिल गया। और फिर हमने आइसक्रीम एंजॉय की। इसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलें, जब रूम डेकोर करना है आपने, तो चलें हम कुछ जो है ना ये फ्रेम्स वगैरह देख लेते हैं, कुछ अच्छा लगे रूम में। तो बराबर वाली शॉप में जब हम गए, आइसक्रीम के पार्लर के बराबर में ये शॉप थी ना, तो हम यहाँ पर गए, और हमने यहाँ पे जब पूछे प्राइजेस, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस बताएं, चाहे छोटा फ्रेम हो या बड़ा फ्रेम हो, ये 1500 से कुछ कम था ही नहीं। पाँचों कुल और आयतें वगैरह सब छोटा वाला, और इससे थोड़ा सा पीछे जो साइज़ में आप देख रहे हैं ये बड़ा लगा हुआ है, ये बड़ा वाला इन्होंने बोला है कि ये था 2200 का, डबल था इससे ना। तो और ये कम भी नहीं कर रहे थे, जबकि जब मैंने यहाँ की प्राइसेस देखी, और मैं दूसरे फ्रेम्स वगैरह की जो सिंपल फ्रेम्स होते हैं उनके प्राइसेस वगैरह देखी कि शायद ये एक्सपेंसिव नहीं हो, तो ये मैं लगा लूँ अपने रूम में। पर उनकी कोई भी प्राइस जो है 1000 से कम की नहीं थी। इनफैक्ट छोटा सा जो ये स्क्वायर शेप का भी जो फ्रेम था, छोटा वाला भी, वो भी इनका 550 से कम का नहीं था। जबकि मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही जो फ्रेम्स लिए हैं, वो मुझे 900 के तकरीबन 6 फ्रेम्स वगैरह मुझे मिले हैं। मैंने दराज से ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, वो भी बहुत अच्छे थे, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। यहाँ पर कुछ तो क्वालिटी, यहाँ पे कुछ फ्रेम्स की तो बिल्कुल ही लो थी, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उसकी भी प्राइसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई थी। तो आई प्रेफर कि मैं वहाँ दराज से ही लूँ, क्योंकि अभी तो वैसे भी सीज़न चल रहा है उनकी डिस्काउंट का। तो मेरे हस्बैंड को ये पीछे वाला भी पसंद आया, उन्होंने उसकी प्राइसेस पूछी, तो इन्होंने 3000 की प्राइसेस बताया वुडन वर्क का, और ये खुद भी जो है वो कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आया, मैंने बोला ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो बस मेरे हस्बैंड ने बोला कि यहाँ से चलते हैं, हम अब घर जाते हैं, हम थक गए। तो बस हम निकले हैं घर के लिए। तो बहुत अच्छा व्यू लग रहा था, मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ रास्ते की। तो यहाँ पे फुल मून हो रहा था, और बहुत मज़ा आ रहा था। मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस ही बहुत ही एडवेंचरस गया यहाँ पर। और फिर साथ साथ जो है ना, हमें कायद-ए-आज़म का मज़ार भी दिख गया। मैंने सोचा चलें एक दफ़ा राउंड करके आते हैं, कायद-ए-आज़म के मज़ार पे भी मिल के आते हैं, हेलो हाय कह के आते हैं। लेकिन फिर हस्बैंड ने कहा कि नहीं, अब हमें घर चलना है। फिर हम इस तरह से घर पे निकल गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।